जो बंदे फोकस रहते हैं वही कामयाब होते हैं। जो अपने फोकस से ज़रा भी डिविएट होते हैं, खलास समझ जाए वहाँ से उसकी हार शुरू हो गई, वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। आज जो यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट फोकस्ड, दे हैव ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं है। विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है और अहमदाबाद के स्टेडियम में खेलता है, जहां 1,30,000 लोग बैठे रहते हैं और उसमें उसकी बेगम भी बैठी है, या फिर शुभम गिल बैठा है खेल रहा है, 1,30,000 लोग हैं, जो इंडिया पहले से शुभम गिल को एंटाइस कर रही है कि देखो सारा आई है, सारा आई है, सचिन तेंदुलकर की बेटी आई है, उसको प्रपोज कर दीजिए, यानी और कुछ हुआ ही नहीं, कौम शादी कर दी उसके। अब बस पेपर में न्यूज़ आना है कि ऑलरेडी वो लोग को बच्चे भी हो गए हैं। इतना लोग जो है रूमर्स चलाते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल, अब शुभमन गिल खेल रहा है और 1,30,000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें सचिन तेंदुलकर की बेटी, क्या पता होने वाली उसकी बेगम, वो भी बैठी हुई है और वो खेल रहा है, तो वो शुभमन गिल की नज़र किस पर होनी चाहिए भाई? उसकी होने वाली बेगम, जिसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं दुनिया वाले, गर्लफ्रेंड पर होनी चाहिए नज़र, या बॉलर्स के उंगलियों पर होनी चाहिए? बताएं मुझे। एक बैट्समैन क्रिकेट खेलता है तो उसकी नज़र किस पर होनी चाहिए? बॉलर पर होनी चाहिए, बॉलर के हाथ पर होनी चाहिए, बॉलर के उंगलियों पर होनी चाहिए। बॉलर कौन सा बॉल डाल रहा है, बाउंसर फेंक रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, इन स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, या स्लोअर वन डाल रहा है, ये उंगलियों के हरकतों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। इतना फोकस्ड है। तो 1,30,000 कोई गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पुंगियाँ बजा रहा है, कोई शोर शराबा है, ये गाने, ये नाच, ये शोर शराबा वो क्रिकेटर्स को 1% भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। हालांकि आप पढ़ाई कर रहे हो और 200-300 लोग चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आई एम फीलिंग डिस्टर्ब बोलोगे आप, लेकिन वहाँ उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर टोटली फोकस्ड। अपना 100% बस नज़र अपनी सिर्फ वो बॉलर की उंगलियों की हरकत पर है। वो 1,30,000 जो बैठे हुए हैं, या शुभमन गिल खेल रहा है तो उसकी गर्लफ्रेंड पर नज़र नहीं है। अब उसकी नज़र अगर गर्लफ्रेंड पे गई तो कुछ सेकंड के बाद उसके विकेट्स गिर जाएंगे, वो आउट हो जाएगा। आज यही स्कूल्स में हो रहा है, आज यही कॉलेज में हो रहा है। आप घर में जाकर किताब खोलते हो तो आपकी नज़र किस पर होनी चाहिए? आपकी नज़र किताबों पर होनी चाहिए। लेकिन 2 मिनट नहीं होता है, आपकी नज़र फ़ोन पर जाती। आप फ़ोन लेते हो, फिर एक मैसेज करते हो, फिर फ़ोन रखते हो, फिर किताब खोलते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर किताब बंद करते हो, फिर इंस्टाग्राम में जाते हो। क्या विराट कोहली ने अगर कभी सेंचुरी लगाई है तो ग्राउंड में मोबाइल पर चैटिंग करते हुए विराट कोहली को देखा आपने, जिसके 30 मिलियन है? रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए आपने देखा, जिसके पता नहीं कितने 200-400 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। कभी ग्राउंड में वो चैटिंग करते हुए नजर आया आपको? नजर नहीं आएगा आपको। क्यों? दे रिमेन फोकस्ड, दे नो देयर गोल्स। उन्हें पता क्यों उस वक्त उन्हें क्या करना है। और जब आप किताब लेकर बैठते हो और आपको मालूम नहीं है कि आपने आधा घंटा क्या करना है, आप 1 घंटा किताब लेकर बैठ रहे हो ना, तो उस 1 घंटा टोटल फोकस कैसे करना? जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, जैसा अंपायर करता है। अंपायर से ज़्यादा फोकस्ड मैंने किसी को नहीं देखा। 3.5 घंटे 4 घंटे अंपायर को ऐसा खड़े होते हुए आप देखेंगे ना, तो उसकी नज़र पहले देखना है कि बॉलर नो बॉल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वाइड है कि नहीं है, LBW है कि नहीं है, बैट को टच होकर बॉल गया कि नहीं गया। इतने चीज़ों पर नज़र एक बार नहीं। अगर 50 ओवर की एम्पायरिंग कर रहा है, उसमें 25 ओवर का टर्न उसका है, तो 300 में 150 दफ़ा इतना फोकस्ड होना होता है उसको। फिर दूसरी इनिंग होती है, फिर 25 ओवर, यानी टोटल 50 ओवर करता है वो। 300 दफ़ा 5-5 चीज़ों पर नज़र होती है उसकी। हम लोग क्या 60 सेकंड्स ऐसा फोकस कर सकते हैं पढ़ते हुए? बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसा। तो फोकस की बेहद ज़रूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, खलास
फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते। आप अपने ड्रीम्स, डिजायर्स को फुलफिल आप नहीं कर सकते हैं। अ डॉग रनिंग आफ्टर टू बोन्स विल गेट नीदर। आपके हाथ में किताब भी है और वो किताब के बिल्कुल बराबर में फोन भी रखा हुआ है, तो समझ जाएं आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। मैं आपके सामने खड़े होकर के बात कर रहा हूं, मेरे पतलून में, मेरे शर्ट में मेरा मोबाइल फोन नहीं है। या साजिद भाई की गाड़ी में आया हूं, एप्पल के वन ऑफ द ओनर्स है, मैंने उनके हाथ में फ़ोन दिया कि भाई ये फ़ोन को आप अपने गाड़ी में रख दीजिए मेरा, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूं मैं डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं करता हूं। मेरा जब वर्कशॉप होता है, 1 महीने का वर्कशॉप होता है, सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे लेक्चर शुरू करता हूं, शाम के 5 बजे तक पढ़ाता हूं। सुबह से 9 से 5 बजे तक इंडिया के 150 करोड़ लोग, सारे लोग मुझे कॉल करें, मैं आंसर नहीं करता हूं उनका। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे सुनने आए हैं, उनके ड्रीम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में, और मैं उन्हें छोड़कर फ़ोन पर बात करते बैठूं तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन, टू माई जॉब, टू माई सर्विसेज। आपको भी ऐसा ही करना है। किताब हाथ में है और साथ में फ़ोन भी है, यू आर नेवर गोना अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। कभी आप एक काबिल, एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट तो मिल जाएगी, इंजीनियरिंग डॉक्टर की सर्टिफिकेट तो मिल जाएगी, लेकिन एक विजन नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर साहब, ताहा साहब बैठे हुए हैं, ये अभी मैं बता रहा था, ये बेंगलुरु के लेकिन हैदराबाद में भी मशहूर है। क्यों मशहूर है भाई? क्योंकि ये अल्लाह के बंदे के सीने में दर्द है, विजन है कम्युनिटी को लेकर। सिर्फ एक कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर नहीं है, otherwise there are many doctors in India and across the globe, they are cabin confined individuals, but this gentleman is coming out of his cabin and he is giving certain amount of time for the community। ये और मेडिसिन के अलावा और कुछ काम करने की जरूरत रखते हैं। ये विजन होना चाहिए। ये कब होगा? आपके हाथ में किताब और आपके हाथ में फ़ोन है तो ये नहीं करने वाले हैं। आप कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर बनोगे, आप एक अचीवर बनोगे, कभी आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं बनोगे। आप डॉक्टर तो बन सकते हैं, मेहनत करे, पढ़ाई की, रट्टा मारे, लेकिन विजन डेवलप होना है तो सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गो इनटू द प्रोफंडिटी, इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लेकर आप मास्टर करना चाहते हो, अकाउंट्स में, याद रखें, अगर उड़पी में आप लोग जितने भी बच्चे डॉक्टर्स बनने का ड्रीम रखे हैं, तो डॉक्टर का जिक्र कभी अगर आ जाए ना, तो आज आप लोग आहत कर लें कि 2023 है, 2035 में, 2035 में कोई महफिल सजी है और डॉक्टर का जिक्र निकले तो सबसे पहला मेरा नाम आना चाहिए। एडवोकेट्स का जिक्र निकले तो एडवोकेट्स के टॉप 5 में मेरा नाम होना चाहिए। मैथ टीचर का जिक्र आ जाए तो टॉप मैथ टीचर का जिक्र होना चाहिए, उसमें मेरा नाम आना चाहिए।